हेलो स्टूडेंट, आप लोग का फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल वाणिज्य शिक्षण में। आज मैं आप लोगों को प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या है एवं भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता के कारण के बारे में बताऊंगी। शुरू करने से पहले हमेशा की तरह ये कहना चाहूँगी, जो मेरे वीडियो को नए देख रहे हैं वो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ हैं वे आप लोगों तक कंटिन्यू पहुँचते रहें। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या है और इसके कारण। सबसे पहले हम देखेंगे प्रतिकूल भुगतान संतुलन क्या है। भुगतान संतुलन संतुलित रहता है, लेकिन जब देश में देनदारियां यानी कि भुगतान लेनदारियों मतलब प्राप्तियों से अधिक हो जाती है, तब भुगतान संतुलन को प्रतिकूल कहा जाता है। अर्थात इसमें कहा जा रहा है कि जो देनदारियां हैं, भुगतान वो लेनदारियों मतलब प्राप्तियों से अधिक हों, तभी क्या होता है, भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। तो अब हम देखेंगे प्रतिकूल भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारण कि किस कारण से वह प्रतिकूल होता है। भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता के कारण, पहला है आपका पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि, दूसरा मशीनों के आयात में वृद्धि, तीसरा आशा के अनुरूप निर्यात में वृद्धि ना होना, चौथा बढ़ती हुई जनसंख्या, पांचवा सुरक्षा पर व्यय और छठवा है आपका विदेशी प्रतिस्पर्धा। ये जो छह हैं वो भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के कारण हैं। अब हम इन छयों को सविस्तार देखते हैं कि ये किस प्रकार से भुगतान संतुलन को प्रतिकूल होने के कारण को दर्शाता है। तो आइए हम एक एक करके इनको सविस्तार देखते हैं। पहला है आपका पेट्रोलियम पदार्थों के आयात में वृद्धि। तेल उत्पादक देश अपने पेट्रोलियम पदार्थों के मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ाते रहते हैं। साथ ही साथ देश में पेट्रोलियम पदार्थों की खपत भी बढ़ी है, जिससे भारी मात्रा में इनका आयात किया गया है। अर्थात पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उनका आयात हमारे देश दूसरे देश से हमारे देश में लिया जाता है, मतलब वहाँ से माल मंगवाया जाता है। तो इसका कारण ये है कि पेट्रोलियम पदार्थ जो हैं उसका मूल्य प्रतिवर्ष बढ़ता रहता है, और साथ ही पेट्रोलियम पदार्थ की खपत भी उपयोग भी बहुत ज़्यादा हो रही है, जिसके कारण हमें जिसके कारण उसकी आयात की जो मात्रा है वो बढ़ती जा रही है। तो इस कारण से भी भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने का एक कारण है। दूसरा है आपका मशीनों के आयात में वृद्धि। आर्थिक नियोजन के कारण देश में औद्योगिकीकरण व कृषि विकास की गति तीव्र हुई है, जिसके कारण मशीनों को भारी मात्रा में आयात करना पड़ रहा है। इसमें भी कहा जा रहा है कि आर्थिक नियोजन और जो कृषि विकास की गति है वो तीव्र औद्योगिकरण जो है वो सारी चीज़ें अत्यधिक तीव्र गति से बढ़ रही हैं। लेकिन किस कारण से मतलब नए नए मशीनों का हम उपयोग कर रहे हैं, तो वो जो है वो जो मशीनें हैं उनका हम दूसरे देश से अपने देश में आयात कर रहे हैं, मतलब मंगवा रहे हैं। तो इस कारण से भी हमारा जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल होता है। तो आयात का हमारे देश दूसरे देश से हमारे देश में किसी सामान को ज़्यादा मंगवाना और हमारा जो सामान है निर्यात उनका कम होना, तो ये कारण बहुत ही है कि हमारा जो भुगतान संतुलन है वो प्रतिकूल होने का यह कारण अत्यधिक है कि आयात का ज़्यादा होना और निर्यात का कम होना। तो मशीनों के आयात में भी वृद्धि, ये भी प्रतिकूलता का एक कारण है। तीसरा है आपका आशा के अनुरूप निर्यातों में वृद्धि ना होना। अभी मैंने कहा कि निर्यात का कम होना, आयात का ज़्यादा होना, मतलब हमारा जो देश है अगर हम जिस अनुरूप के आशा के अनुरूप हम निर्यात का जो सोचते हैं वो निर्यात अधिक ना होना, उसमें वृद्धि ना होना, यह भी भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होने का एक कारण है। भारत में भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने का एक कारण निर्यातों का आशा अनुरूप बढ़ाना नहीं है, मतलब बढ़ना नहीं है। मतलब जैसा हम सोच रहे हैं कि हमारे देश से अत्यधिक मात्रा में निर्यात किया जाए सामानों का, वस्तुओं का, मतलब जो भी चीज़ है उसका निर्यात किया जाए, लेकिन उस आशा अनुरूप वह नहीं हो पा रहा है। तो यह भी एक कारण है कि भुगतान संतुलन प्रतिकूल होने का यह भी एक कारण है। चौथा है बढ़ती हुई जनसंख्या।
भारत की जनसंख्या निरंतर बढ़ रही है, जिससे आयातों में वृद्धि हो रही है तथा घरेलू उपभोग बढ़ने से निर्यात क्षमता में कमी आई है। इससे भी भुगतान संतुलन प्रतिकूल हुआ है। आजकल तो जनसंख्या भी एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है, तो भुगतान संतुलन का प्रतिकूल होने के कारण में जनसंख्या को भी बताया गया है कि भारत में जनसंख्या बढ़ रही है, लगातार बढ़ रही है, और इसमें हम आयातों में वृद्धि हो रही है। मतलब बाहर से हम सामानों का, वस्तु, घरेलू उपयोगों का भी मतलब ज़्यादा उपयोग हो रहा है, जिसके कारण हम निर्यात नहीं कर पा रहे हैं और आयात हमारा ज़्यादा हो रहा है। तो यह भी एक कारण है भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने का। पांचवा, सुरक्षा पर व्यय। चीन व पाकिस्तान में युद्ध के भय से देश की सुरक्षा पर भारी धनराशि व्यय की जाती है। सुरक्षा से संबंधित उपकरणों का आयात विदेशों से किया जाता है, जिससे भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता बढ़ती है। चीन व पाकिस्तान के युद्ध के कारण से, उसके डर के कारण से, उसके भय के कारण से सुरक्षा पर बहुत व्यय किया जा रहा है, ताकि जो भी मतलब चीन और पाकिस्तान का युद्ध है उसे किसी प्रकार की असुरक्षा देश को ना हो। तो इसमें बहुत सारी धनराशि व्यय किए जा रहे हैं सुरक्षा के लिए। और इसके जो उपकरण हैं, सुरक्षा से संबंधित जितने भी उपकरण हैं, उनका विदेशों से आयात किया जा रहा है, उन वस्तुओं का। तो यह भी भुगतान संतुलन के प्रतिकूलता का एक बहुत बड़ी वजह है, कारण है, जिसकी वजह से भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। फिर है आपका छठवां, आइए देखते हैं लास्ट, विदेशी प्रतिस्पर्धा। भारत मुख्य रूप से पटसन, चाय तथा कपड़े का निर्यात करता है, लेकिन अब इन वस्तुओं में विदेशी प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी है, जैसे जूट में बांग्लादेश से तथा चाय में श्रीलंका और सूती वस्त्र में पूर्वी अफ्रीका से। इसके कारण भारत का भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो गया है। मतलब इसमें स्पष्ट कहा जा रहा है कि भारत मुख्य रूप से पटसन, चाय, इन सब का मतलब निर्यात करता था, लेकिन अब इनके प्रतिस्पर्धा मतलब दिन ब दिन प्रतिस्पर्धा, कंपटीशन मतलब बढ़ता जा रहा है। तो अब ये जो वस्तुएं थी, तो ये सब अब दूसरे देशों से भी लाए जा रहे हैं, जैसे जूट के लिए बांग्लादेश हो गया, चाय के लिए श्रीलंका और सूती वस्त्र पूर्वी अफ्रीका से। मतलब ये सब जो है अब दूसरे देशों से भी मंगवाए जा रहे हैं। तो इसके कारण से भी हमारे देश का जो भुगतान संतुलन है वो क्या हो रहा है, प्रतिकूल हो रहा है। तो आज हम लोगों ने 6 कारण पढ़े भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के। तो इसी तरह से हम इसके उपाय के बारे में भी जानेंगे। तो मेरे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि वाणिज्य से संबंधित जितनी भी जानकारियाँ वे आप लोगों तक पहुँचती रहें। और नेक्स्ट वीडियो में हम भुगतान संतुलन के उपाय के प्रतिकूल होने के उसके उपाय के बारे में जानेंगे। तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहें। थैंक यू।